Hello everyone, welcome to the Riva classes. My name is Varsha. Today I am going to discuss about management, business management. मैनेजमेंट सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, हम सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं एंड जिसके लिए हम सबका मेन मोटिव होता है कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना। और उसको कैसे स्कोर करेंगे हम कि सबसे पहले तो हम अपने माइंड में ये प्रिपेयर करते हैं कि हमारे सिलेबस क्या है, वो देखते हैं जा कर के। उस सिलेबस को फिर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हम उसको एग्ज़ाम के पहले पहले अपने सिलेबस को हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो हम सिलेबस अपना देखते हैं, फिर उसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इतना हम अभी करेंगे, इतना बाद में करेंगे। लेकिन मेन ये होता है कि हम अपने सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम उसको एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट कर लें ताकि रिवीजन का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और टाइम के साथ साथ कि हमको एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट करना है, एक चीज़ माइंड में और होती है कि हम जो भी मेरे पास नोट्स हैं, बुक्स है, जहाँ जहाँ से हमको वो टॉपिक्स के बारे में मिल सकता है, हम उसको अरेंज करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लें ताकि कुछ भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे जो छूट जाए। तो ये जो हमने ये सारे अरेंजमेंट्स किए, इनको एक प्रॉपर वे में हमने अरेंज किया, एग्ज़ाम की प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट था, प्रोसेस था, इसी को आप मैनेजमेंट कह सकते हो। मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बिज़नेस एरियाज़ में देखने को मिले, ये घर में भी आपको देखने को मिलेगा। हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट में के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, तो मैनेजमेंट की मेन मीनिंग भी यही होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमारा मेन एम क्या था कि हमको मार्क्स स्कोर करने, अच्छे मार्क्स। तो वही इसका मैनेजमेंट की मीनिंग होती है कि एम होता है हमको अपना गोल, पर्टिकुलर गोल हमको अचीव करना है। उसके लिए हमने क्या किया, सिलेबस देखा, हमारे पास सिलेबस क्या है, उसके लिए प्लानिंग की। तो वो हमारा प्रोसेस हो गया कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। तो हमने क्या किया, सिलेबस हमने देखा कि हम अपने सिलेबस को एग्ज़ाम आने के पहले पहले कंप्लीट कर सकें। दैट इज़ इफेक्टिवनेस, यानी कि हमने एक टास्क को टाइम से पहले या टाइम पर कंप्लीट कर लिया। और एफिशिएंटली मीन्स कि completion of task without any wastage और without no wastage of resources। तो हमने रिसोर्सेज का भी यूज़ अच्छे से किया, बिना वेस्टेज के किया कि हमने जितनी नोट्स और बुक्स और जो जहाँ जहाँ जो टॉपिक हम कवर कर सकते थे, हमने सबको अच्छे से पढ़ा। कोई भी टॉपिक को मिसयूज़ नहीं किया या ना छोड़ नहीं दिया कि हमें नहीं छोड़ दो, एग्ज़ाम टाइम में देखा जाएगा या इससे शायद ना आए टॉपिक। तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट्स करके प्रॉपर वे में हमने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन की, यही मैनेजमेंट होता है। It is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Effectively and efficiently, these two words are very important for management. Effectiveness and efficiency, these are like two sides of a same coin. One without other is of no use. दोनों ही ज़रूरी हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि एक आप कंप्लीट करोगे टास्क के टाइम पे कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, and second one is efficiency. It means completion of task correctly with minimum cost or with no wastage of resources. And there is a process management में बहुत सारे process हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो this is all about management. And Henry Fayol is the father of management studies and thoughts. He made 3 contributions for management. First is he made clear distinction between technical and managerial skills. Second, he developed the major functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. And he developed 14 principles of management which act as a guidelines for managers to perform managerial activities. Now, features of management. मैनेजमेंट के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, सबसे मेन हमारा मैनेजमेंट का जो फीचर्स होता है वो ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज़ परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल फिनोमेना होता है मैनेजमेंट, यानी कि ये केवल बिज़नेस फर्म्स के लिए नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस फर्म्स ही मैनेजमेंट का यूज़ करें।
ये इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Third one is management is a continuous process. It is a continuous process और never ending function. ये लगातार चलने वाला process होता है. जो इसके functions होते हैं, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, ये managers के द्वारा, managers के through और या जो भी business firms हैं उनके through ये लगातार जो है वो continuously perform किया जाता है. Fourth one is intangible. मैनेजमेंट फंक्शन क्या होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं बट उनकी प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. हम उसको प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं कि हाँ. और ये प्रेजेंस हमें कैसे पता चलेगी? बाय सीइंग ऑर्डर लाइंस एंड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट. अगर हमको कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन अगर हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट यूज़ किया जा रहा है. फिफ्थ वन इज़ management is multi-dimensional. It means it does not mean one single activity, but it includes three main activities. That is management of work, management of people, and management of operation. Management of work, it means कि organization को setup किया जाता है कुछ task perform करने के लिए, कोई goal को achieve करने के लिए. And second one is management of people. People means human resource. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर आपके पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स. तो मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. 6 वन इज़ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी होती है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि मैनेजमेंट जब किया जाता है तो पूरे ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए किया जाता है. बिकॉज टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर एज अ टीम. लास्ट वन इज़ डायनेमिक फंक्शन. द इंटरनल इन्वायरमेंट सच एज गोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज social, economical, technical, political environment has a great influence over the management. So as changes take place in these environments, same are implemented in organization to survive in the competitive world. Moving to next topic, which is objectives of management. First objective is to attain maximum output with minimum input. तो जो मेन मोटिव होता है मैनेजमेंट करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. तो गोल अचीव करने के लिए ये हमारे लिए फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंटरप्राइज का, टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैन पावर. सेकेंड वन इज़ टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप उनके अंदर होने चाहिए. अगर उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, तो वो फिर मिल करके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम करेंगे. सेकेंड वन इज़ सोशल बेटरमेंट. It means social betterment of the workers and the society as a whole. Every business enterprise should always think that the workers and staff are working in a good surroundings, treated in a human way, and getting the salaries and wages according to their work. Last one is to bring efficiency. It means कि management जो है वो अपने वर्कर्स की कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए इस बारे में सोचता है, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे वो उनकी अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके और वर्कर्स अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन विच फर्स्ट इज़ इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. मैनेजमेंट हेल्प्स in improving the efficiency of the workers. It is helpful in achieving group goal or as well as the personal objectives of the individuals or our workers. It is also helpful in development of society. It creates dynamic organization and it brings harmony in work. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट. कुछ ऑथर्स जो थे उनका ये कहना था कि मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि वो साइंस की तरह बिहेव करता है, उसके कुछ फीचर्स साइंस से मिलते हैं. कुछ का मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है. तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. इट इज़ अ साइंस और अ आर्ट. सो फर्स्ट थिंग इज़, as you know, science is something which is
a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding, facts and events. इसके कुछ फीचर्स थे जिनका हम कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि क्या साइंस के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के फीचर्स से मिलते जुलते हैं कि नहीं है, जिसमें सबसे पहला फीचर्स होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है कि हमारे पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है हमें नॉलेज अक्वायर करने के लिए। सेकेंड चीज़ होती है साइंस के फीचर्स में कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये प्योरली लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं। ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। पहला फीचर प्रेजेंट होता है विच इज़ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। थर्ड वन इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को अपने डिफरेंट कंडीशंस में, प्लेसेस में उनको टेस्ट करके देखते हैं। उसी तरीके से जो मैनेजर्स हैं मैनेजमेंट में भी डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो अपने जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, टेस्ट है, वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स उनके करते रहते हैं। फोर्थ वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस के प्रिंसिपल्स की होती है लेकिन मैनेजमेंट में ये अवेलेबल नहीं होता है। और रेप्लिकेशन भी जो है वो साइंस में पॉसिबल होता है लेकिन मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। तो सिर्फ दो फीचर्स ऐसे हैं साइंस के जो मैनेजमेंट के फीचर से कंपैरिजन करने पे वो मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सेकंड वन इज़ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट और प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, ये इनएग्जैक्ट साइंस होता है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट। अगर आप आर्ट को देखो तो आर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। इसके भी कुछ फीचर्स थे जैसे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जो कि मैनेजमेंट में भी हमको अवेलेबल होता है। सेकेंड वन इज़ पर्सनलाइज्ड स्किल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती है, उनके पास जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कुछ पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी भी होती है जो कि वो अप्लाई करते रहते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होती है। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है उसमें अगर आप जो आर्टिस्ट होता है उसको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप में परफेक्शन नहीं आएगा। उसी तरीके से मैनेजर्स भी अपने एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करते हैं, अपने मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो ये जो तीनों फीचर्स थे आर्ट के, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड स्किल एंड क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, ये तीनों के तीनों आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से मिलते जुलते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। Management is both science as well as art. Like science, it has systematic and well-organized body of knowledge, and like art, it requires personal skill, creativity, and practice to apply such knowledge in the best possible way. Hope you like the video, and if you like the video, please like, share, and subscribe my channel. Thank you.